Hi student, welcome to my YouTube channel of Seema classes. Today we are moving towards the next part of 10th standard lesson. The name of the lesson is Heredity and Evolution. This is the part 7. Part 6 में we have completed or we have started the theories of evolution. So for your studies you are having two theories of evolution. इसमें से एक theory है Lamarckism which we have completed in the last video, and next theory is Darwin's theory of natural selection. So we are moving towards the next part, that is Darwin's theory of natural selection. Now let's see what is Darwin's theory. So Charles Darwin published the theory of natural selection which preaches the survival of the fittest. So according to the theory, those organisms which are fit will survive. जो fit रहेगा वही organism survive करेगा. This is the basic of its natural selection. Darwin suggested that organisms best adjusted to the environment are the most successful in surviving and reproducing. So according to the Darwin, organism best adjusted, जो organism खुद को best adjust करेगा according to the environment, जैसे environment है उसके हिसाब से खुद को जो adjust करेगा वही organism most successful रहेगा. किसके लिए successful रहेगा? Surviving मतलब जिंदा रहने के लिए और reproduce करने के लिए. Okay? Next, these organisms compete with each other. मतलब those organisms which are best adjusted, जो organism ने खुद को according to the environment अच्छे से adjust किया है वही organism फिर एक दूसरे के बीच में compete करेंगे, और only those organisms who show modification sustain long. और ऐसे में जो organisms successful है modification करने में वही ज़्यादा दिन तक लंबे समय तक टिके रहेंगे या जिंदा रहेंगे. तो इसका एक एग्जाम्पल हम लोग ने देखा था मॉडिफिकेशन में देखते कि लैमार्किज्म में देखा कि जिराफ ने नेक स्ट्रेच किया और धीरे धीरे जनरेशन टू जनरेशन उसके नेक में चेंजेस आते गए, और अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट मतलब जैसे उसको ट्रीज़ के पत्ते खाने थे, ट्रीज टॉल था तो उसने नेक को स्ट्रेच किया और जिसके वजह से उसकी नेक लंबी हो गई. सो दिस इज द मॉडिफिकेशन विच इज शोन बाय द जिराफ. ओके, नेक्स्ट, natural selection also plays important role because nature selects only those organisms which are fit to live and rest perish. Natural selection में क्या होता है? नेचर भी सिलेक्ट करता है. नेचर क्या किसको सिलेक्ट करता है? जो ऑर्गेनिज्म फिट होते हैं जिंदा रहने के लिए, और जो जिंदा रहने के लिए फिट नहीं होते वो क्या हो जाते हैं? वो पेरिश हो जाते हैं या दुनिया से गायब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं. इसका एक एग्जाम्पल है डायनासोर. अभी डायनासोर कितना बड़ा एनिमल था लेकिन आज वो दुनिया में नहीं है, क्योंकि जैसे एनवायरनमेंट में चेंजेस हुए उसने अपनी बॉडी में वैसे चेंजेस नहीं किए, इसके लिए वो दुनिया से ख़त्म हो गया. नेक्स्ट, दीज सस्टेन एंड सिलेक्टेड ऑर्गेनिजम्स रीप्रोड्यूस. तो जो ऑर्गेनिज्म बचेंगे जिंदा रहेंगे और वैसे सिलेक्टेड ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे? रिप्रोड्यूस करेंगे एंड गिव राइज टू न्यू स्पीशीज़, और वो नए स्पीशीज़ को जन्म देंगे विथ ओन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके खुद के कैरेक्टरिस्टिक के साथ. दिस थियरी वॉज वाइडली एक्सेप्टेड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, हाउएवर इट हैड सम ऑब्जेक्शंस टू. ओके, तो ये थियरी वाइडली एक्सेप्टेड हो गई लेकिन इसमें कुछ ऑब्जेक्शंस भी था. फिर भी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दिस ऑब्जेक्शंस डार्विन्स वर्क ऑन एवोल्यूशन हैज़ बीन अ माइलस्टोन. फिर भी जैसे बोलते हैं मेल का पत्थर बना इनका थियरी, आगे की सब रिसर्च इनके थियरी पे बेस्ड थे. तो इट इज़ ये बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क था अकॉर्डिंग वॉट एवर वर्क इज पब्लिश बाय द डार्विन. तो डार्विन का सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग क्या था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. जो फिट रहेगा वही सर्वाइवल करेगा, जो ऑर्गेनिज्म खुद को एडजस्ट करेगा अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट वही सक्सेसफुल रहेगा जिंदा रहने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए. जो ऑर्गेनिजम्स सक्सेसफुली ज़िंदा रहेंगे वो compete करेंगे एक दूसरे से, और जो खुद की बॉडी में मॉडिफिकेशंस करेंगे वही ज़िंदा रहेंगे. नेक्स्ट क्या है कि नेचर ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट करता है, जो फिट होते हैं वही ज़िंदा रहते हैं, और जो फिट नहीं होते या अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट खुद को चेंज नहीं करते हैं वो दुनिया से ख़त्म हो जाते हैं. ओके, तो ये सब जो इनकी जो थियरी है वो इन शॉर्ट करने के लिए मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट था कि नेचुरल सिलेक्शन. तो ये एक्सप्लेन करने के लिए आई हैव गिवन वन एग्जाम्पल. सो बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द एग्जाम्पल वहाँ हम लोग को एक टर्म आएगी दैट इज़ अ लाइकिंग. फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ लाइकिंग.
A lichen is a composite organism consisting of a fungus and an alga functioning in a symbiotic relationship. यहाँ जो आपको पेड़ पे दिख रहा है, ये येलो पार्ट, ये वाइट पार्ट, ये अलगा है, सॉरी ये लाइकेन है. तो लाइकेन क्या है? लाइकेन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंगस एंड अलगे. ओके, अलगा और फंगस का कॉम्बिनेशन है. फंगस मतलब काई बोलते हैं, सॉरी काई नहीं, क्या बोलते हैं, फंगस जो ब्रेड पे, स्टेल फूड पे आता है, दैट इज फंगस. और अलगा, अलगा इज अ ग्रीन पार्ट, स्लिपरी पार्ट, जैसे बारिश में जिस पे पैर फिसलता है. ओके, सो फंगस और अलगा का कॉम्बिनेशन होता है लाइकेन. और ये फंगस और अलगा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं. सिम्बायोटिक मतलब क्या? जहाँ दोनों भी बेनिफिटेड होते हैं, कोई किसी का नुकसान नहीं करता, दोनों एक दूसरे को फायदा करते हैं. ओके, सो लाइकेन इज नॉट अ प्लांट एंड इट डू नॉट हैव रूट्स. वो प्लांट नहीं होता, उसको रूट्स नहीं होते. इट डू नॉट हार्म द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट ग्रोज. इट जस्ट नीड अ प्लेस टू ग्रो. अभी ये लाइकेन जैसे पेड़ पे ग्रो हो रहा है, तो ये पेड़ को, ये ट्री को कोई हार्म नहीं करेगा, इसको खाली प्लेस चाहिए ग्रो होने के लिए. ओके, लाइकेन्स आर फाउंड ऑन ट्री बार्क, एक्सपोज रॉक और ऑन वॉल्स एटसेट्रा. द लाइकेन ग्रो ऑन ट्रीज, इट डू नॉट हार्म इट. मैंने अभी बताया कि ये ट्री पे ग्रो हो गया या किसी ऑब्जेक्ट पे ग्रो हो गया, तो ऑब्जेक्ट को वो कुछ नुकसान नहीं करता है, खाली उसको प्लेस चाहिए होता है ग्रो होने के लिए. बट प्रेजेंस ऑफ लाइकेन में पॉइंट टू अनहेल्दी और डाइंग ट्री. लेकिन लाइकेन अगर कोई ट्री के बाग पे दिखाई देता है, इसका मतलब वो प्लांट अनहेल्दी है या वो प्लांट अभी जल्द से जल्द मरने वाला है. ओके, हैव यू अंडरस्टूड द लाइकेन? लाइकेन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंगस एंड अलगा. ओके, so now we are moving towards our actual example. Okay, so here I have taken the example of natural selection in pepper moth. In the pepper moth population of Great Britain, there is a variation in the color of the moth's bodies. Pepper moth, 3 टाइप के पेपर मॉथ ग्रेट ब्रिटेन में थे. 3 टाइप के पेपर मॉथ ग्रेट ब्रिटेन में थे. दैट इज बॉडी विथ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसका ये जो मॉथ है उसका कलर एनवायरनमेंट के कलर के साथ मैच हो रहा है. दूसरा है डार्क कलर मॉथ, तो ये दिख रहा है डार्क कलर का मॉथ. तीसरा है लाइट कलर मॉथ, तो ये लाइट कलर का मॉथ. अभी क्या हुआ देखते हैं. बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने से पहले लाइट मॉथ वर वेल कैमोफ्लेज अगेंस्ट लाइकेन कवर ट्रीज. ये जो ट्री है इसका कलर देखो, ये लाइकेन से कवर ट्री है, इसके ऊपर ये लाइट कलर का मॉथ जब भी बैठता था वो कैमोफ्लेज हो जाता था, मतलब उसका कलर इसके कलर से मैच हो जाता था, जिसके वजह से दे वर बेटर एबल टू अवॉइड प्रेडेशन. जिसके वजह से जो बर्ड्स थे, उनको खाने वाले जो बर्ड्स थे, उनको वो दूर से दिखाई नहीं देते थे, इसके लिए वो बच जाते थे. नेक्स्ट, ड्यूरिंग 19th सेंचुरी. ओके, तो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले की कंडीशन थी कि लाइट कलर के मॉथ ग्रो हो गए. अभी जब 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, तो उसकी वजह से क्या हो गया? पोल्यूशन किल्ड ऑफ सम ऑफ द लाइकेन्स. पोल्यूशन बढ़ गया, जिसकी वजह से लाइकेन्स मर गए. एंड सूट डिपॉजिट्स, मरने के बाद ऐसे वो ब्लैक कलर का लाइकेन हो गया. ओके, सो सूट डिपॉजिट्स कॉज द ट्री बार्क टू अपीयर डार्कर, जिसके वजह से ये जो पहले ये जो कलर था ये लाइट कलर था. अभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले की कंडीशन थी. जब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया तो ये पूरा जो लाइकेन है मर गया और वो ब्लैकिश कलर में कन्वर्ट हो गया. अभी क्या हुआ? लाइट कलर मॉथ वर नो लॉन्गर कैमोफ्लेज एंड वर ईटन बाय बर्ड्स. अभी यहाँ अगर डार्क कलर का, ब्लैक कलर का मॉथ बैठता था, सॉरी लाइट कलर का मॉथ बैठता था, तो वो इजीली विजिबल हो जाता, जिसके वजह से प्रेडेशन का रेट बढ़ गया. मतलब उन्होंने बर्ड्स ने उनको खाना स्टार्ट कर दिया, जिसके वजह से लाइट कलर मॉथ का पॉपुलेशन कम हो गया. लेकिन द डार्क मॉथ वर नाउ बेटर कैमोफ्लेज. अभी इस पे डार्क कलर के मॉथ बैठते थे तो वो कैमोफ्लेज हो जाते थे, मतलब उनका कलर इसके कलर के साथ मैच हो जाता था, जिसके वजह से उनका पॉपुलेशन बढ़ गया और लाइट कलर मॉथ का पॉपुलेशन कम हो गया. हेंस डार्क मॉथ पॉपुलेशन इंक्रीज और डार्क कलर मॉथ का पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया. हैव यू अंडरस्टूड? मतलब जैसे एनवायरनमेंट का कंडीशन था वैसे दिस इज नेचुरल सिलेक्शन. तो नेचर ने सिलेक्ट किया, लाइट कलर मॉथ का भी पॉपुलेशन बढ़ा. जब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ था तभी वो उसके ट्री का बाग के साथ लाइकेन
के साथ वो कैमोफ्लेज हो रहे थे, उनका कलर मैच हो रहा था, तो लाइट कलर मॉथ बढ़े। और जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, लाइकेन मर गया, उसका कलर ये ब्लैकिश हो गया, उसके ऊपर डार्क कलर मॉथ बैठता था, तो वो उसके साथ कैमोफ्लेज हो जाता था, जिसके वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद डार्क कलर मॉथ का पॉपुलेशन बढ़ा और लाइट कलर मॉथ का पॉपुलेशन कम हो गया। Okay, so this about we have finished theories of evolution. दोनों theories we have completed. Last part we'll see in the next video. If you like my video, please like it, share it, subscribe it, and press the bell icon so that you'll get the notification. And very important, if you have any comments, please mention in the comment box. And thanks for watching my video.